2027 में बाबा की सरकार चंदा चोरी का वही उड़ा रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर में चंदा दिया ही नहीं है। राम मंदिर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कब्रिस्तान बनवाया है। यहाँ अखिलेश यादव कहीं नहीं देखना चाहते हैं। ये भगवान के विरोधी हैं। आज जो है मौके का लाभ लेना चाहते हैं। राम जी का मंदिर किसने बनवाया? कार सेवक पे गोली किसने चलवाई? एक समय ऐसा रहता था कि यहाँ पे बहन बेटियां अगर स्नान ध्यान करने आती थी तो यही क्षेत्र के लोकल के मुस्लिम आते थे और बहन बेटियों को सुई का सूजा भोग देते थे और उनके साथ अत्याचार करते थे। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, इस वक्त हमारी मौजूदगी कलकल बहती गंगा नदी के तट पर यानी श्रृंगवेरपुर धाम में है। श्रृंगवेरपुर धाम यानी श्रृंगी ऋषि का वो आश्रम और श्रृंगवेरपुर धाम यानी वो जहां पर वनवास जाते समय भगवान श्री राम को निषाद राज गुहा ने इस गंगा को पार कराया था। पूर्व में तमाम तरह की सरकारें आई, तमाम तरह के विकास कार्य हुए, लेकिन जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं और यहाँ का जो विकास है वो उस तरीके से नहीं हो पाया जो 2017 के बाद से यहाँ पर देखने को मिला। हमारे साथ कई तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ पर इस धाम में, जो उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद से क्या विकास हुए हैं और क्या विकास हो रहे हैं, बताइए। 2027 में किसको देख रहे हैं इस बार? 2027 में बाबा की सरकार। बाबा की सरकार में इतना विकास हुआ है, ये देख लिया। राम वनगमन मार्ग बाबा सरकार में बना है। आपके यहाँ म्यूजियम बाबा सरकार में बना है। यहाँ का ब्लॉक बाबा सरकार में बना है। ये जो घाट बना है बाबा सरकार में बना है। ये बस अड्डा बाबा सरकार में बन रहा है। जितना आप यहाँ विकास दिए देख रहे, राम संध्या मठ बाबा सरकार में बना है। यहाँ जितना विकास हो रहा है ये सब बाबा सरकार में हो रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे? अयोध्या में चंदा चोरी वाला प्रकरण आया, वैसे तो अखिलेश यादव एक बार भी गए नहीं। चंदा चोरी के प्रकरण को इस तरीके से उछाला गया समाजवादी पार्टी की तरफ, क्या मंशा क्या है? चंदा चोरी का वही उड़ा रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर में चंदा दिया ही नहीं है। वही चंदा चोरी का बयान कर रहे हैं। कै रुपए दिया है उन्होंने चंदा में? कै रुपए दिया है राम मंदिर बनने में? राम मंदिर चोरी, राम मंदिर एक मुद्दा उनके लिए है। राम मंदिर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कब्रिस्तान बनवाया है। यहाँ कहाँ कब्रिस्तान बनवाया है? ये ऊपर देख लीजिए, वो निषाद राज बगल में कब्रिस्तान बना है। यहाँ और कुछ विकास नहीं हुआ है। यहाँ का विधायक अंसार था। यहाँ पे जितने थे मियाँ, यहाँ पे आरती होती थी, यहाँ पर पैसा ले लेते थे, बहन बेटियां छेड़खानी करते थे तीर्थ, यही श्रृंगवेरपुर धाम में। आज पापा की सरकार में कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ यहाँ पे पापा। 2027 में योगी बाबा, अखिलेश यादव कहीं नहीं देखना चाहते हैं। हर हर मोदी, घर घर योगी। ये वो समर्थक हैं जिन्होंने उस वक्त को झेला है, उस वक्त को महसूस किया है जब यहाँ पर जो अपराधी थे वो यहाँ पर पहुंचकर बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। अब ये पूरी तरीके से संतुष्ट हैं बाबा की नीतियों से, प्रशासन जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसके विकास कार्यों से। श्रृंगवेरपुर धाम, एक शॉर्ट में हमको ये बताइए क्या कहानी है श्रृंगवेरपुर धाम की? ये पौराणिक पर्यटक स्थल है। भगवान राम के वनवास समय का यह दूसरा स्थान है। तो प्रथम बार तमसा नदी, दूसर सुसर तीर, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। तमसा नदी पे भगवान राम ने पूर्ववासियों को छोड़ करके और वहां से रथ लेकर के सुमंत के साथ में श्रृंगवेरपुर पहुंचाए। देखिए ये कहानी हमारे रामचरितमानस में भी हर जगह पर है। हम ये बात भी जानते हैं कि भगवान श्री, अगर हम मोटे भाषा में समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम को यहीं से गंगा पार कराया था निषाद राज ने, वो रामचौरा घाट से। अब हम ये समझना चाहेंगे, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो, प्रदेश सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रही है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सब विकास हो रहा है और योगी सरकार की जय जयकार है। योगी सरकार आएगी, फिर पुनः आएगी। और जो सपा सरकार थी इतनी यहाँ वो थी कि वो कह रहे थे कि जाति समीकरण पे इलेक्शन हुआ है। पंडित जी यहाँ मिट्टी में आते थे हमारे अंसार भाई, एक नल के लिए पंडा समाज ने कहा तो उन्होंने कहा कि अरे हमको जहाँ वोट मिला है वहाँ विकास करेंगे। तो हमने कहा 80 की मिट्टी में आप कैसे आ गए? यहाँ तो ये सामाजिक प्लेट है। यहाँ नल एक जो हुआ वो बिगड़ गया, दूसरा नल। तो यहाँ मोदी सरकार, योगी सरकार की जय जयकार है। अगला जो है तो मौका आप लोग अखिलेश यादव को भी दीजिए, युवा है, लंदन से पढ़कर आए हैं, नई नीतियां, उनके ऊपर भरोसा आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? ये भगवान के विरोधी हैं। आज जो है मौके का लाभ लेना चाहते हैं। राम जी का मंदिर किसने बनवाया? कार सेवक पे गोली किसने चलवाई?
ये कभी आ नहीं सकते यहाँ पे। ये हिंदू धर्म सम्राट है और यहाँ सनातनियों की जय जयकार। हाँ, यहाँ तो श्रृंगवेरपुर में सनातन ही सनातन छाएगा। बुलडोजर एक्शन से संतुष्ट हैं पूरी एकदम पूरी समाज, पूरा सभा, पूरा श्रृंगवेरपुर धाम, रामचौरा घाट सब संतुष्ट है। विकास तो हो रहा है। रामचौरा में जाइए, देखिए सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है, फर्स्ट क्लास। नज़ारा देखना हो तो यहाँ श्रृंगवेरपुर का नज़ारा देखिए आप चारों तरफ। आते हैं आपके पास बिजली, पानी, सड़क, अपराध किस तरीके से देखते हैं इस सरकार में? देखिए, ऐसा है कि जब से माननीय योगी जी आए हैं, मैं सरकार में किसी चीज़ को नहीं करना चाहता। सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार में सिर्फ माननीय योगी जी से हमारा श्रृंगवेरपुर धाम संतुष्ट है, क्योंकि हम उन्हीं से संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि उनका काम, अवैधनाथ जी जो थे वो गुरु गोरखनाथ जी के बहुत ही अनन्य भक्त थे। और हमारे योगी बाबा जब से आए हैं, यहाँ पे एक सिंगल रोडें हुआ करती थी, लेकिन जब से वो आए, इस घाट को चमकाने का काम किया, इस समाज को चमकाने का काम किया, हिंदू समाज को चमकाने का काम किया। नहीं तो एक समय ऐसा रहता था कि यहाँ पे बहन बेटियां अगर स्नान ध्यान करने आती थी तो यही क्षेत्र के लोकल के मुस्लिम आते थे और बहन बेटियों को सुई का सूजा भोग देते थे और उनके साथ अत्याचार करते थे। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से उन लोगों को यहाँ आने में डर लगता है और इस रास्ते में चलने में डर लगता है। लोग उस रास्ते से मंसूराबाद से श्रृंगवेरपुर धाम तक आते थे, सैकड़ों जगह लूटे जाते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि रात में 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे किसी भी समय चले जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो योगी बाबा के अलावा यहाँ किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार किसी की भी आए, व्यक्ति परिश्रम करेगा तभी भोजन करेगा। लेकिन जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे राम राज की स्थापना हो, मुझे ऐसी सरकार चाहिए। अखिलेश यादव को कहाँ देखते हैं इस पूरे 2027 के चुनाव में? देखिए, अखिलेश यादव जो है वो सिर्फ लेकर के एक संविधान की जो पुस्तक है, उस पुस्तक को लेकर के टहले। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सबके लिए एक सामान्य रूप में स्थितियों को बनाई थी और उन्होंने संविधान में कहा भी था कि आरक्षण का मुद्दा सिर्फ 10 साल के लिए होगा। लेकिन ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रतिदिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम उससे बिल्कुल विरोध करते हैं। और वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार के जो हटाए गए, उनकी नीति बहुत अच्छी थी और वही नीति पे चल रहे थे कि शिक्षा नीति में बताइए ऐसे डॉक्टर होंगे आरक्षण में कि जो ऑपरेशन करते समय कैंची पेट में छोड़ देते हैं। तो ऐसी सरकार की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी सरकार की जरूरत है जो बिना आरक्षण मुक्त सरकार हो और बच्चे की अच्छी शिक्षा नीति हो। जैसे अभी उन्होंने नीट का जो इतनी नौटंकियां हुई, उन्होंने अच्छी सरकार बनाने का काम किया, अच्छा जजमेंट लेने का काम किया। लोकसभा में वो कार्रवाई भी चल रही है। इसलिए मुझे बीजेपी सरकार ही चाहिए। ठीक है, तो आप मतलब मन पूरी तरीके से बना लिया है आपने और आपके तीर्थ पुरोहित पूरे समाज ने कि भटकना कहीं नहीं है, मोहर कमल पे ही लगेगा। देखिए, हमारे यहाँ व्यक्तिगत हमारा ही नहीं, हमारे इस पूरे श्रृंगवेरपुर क्षेत्र में जितना भी जनमानस है, सारा जनमानस ये चाहता है कि यह श्रृंगवेरपुर में कभी इस तरीके से पड़ा रहता था कि लोग इसको जानते नहीं थे। आज विश्व पटल पर और पर्यटक पटल पे अगर पहुँचाने का कोई काम किया तो पप्पू यादव वाला वीडियो आपके संज्ञान में आया, देखा आपने? जी, पप्पू यादव जी का मैं वीडियो भी संज्ञान में देखा। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष माननीय महेंद्र पुरी जी ने और रमेश पुरी जी ने और हमारे हरिगिरी जी महाराज ने पूरी तरीके से कहा है कि हम साधु समाज को ले जा करके उनके यहाँ बिहार में हम पूरी तरीके से घेराव करेंगे और उनके ऊपर विरोधाभास करने का प्रयास किया जाएगा। कहीं न कहीं ये सनातन के साथ उन्होंने आहत किया है। भाई, वो आज से नहीं, वो हमेशा से सनातन का आहत कर रहे हैं। इसके पहले चिराग पासवान के पिताजी थे, उनको भी वो कई बार इसके लिए आहत कर चुके हैं। और वर्तमान में भी पप्पू यादव का काम यही है, वो सिर्फ समाज में जहर उगलने का काम करते हैं। क्योंकि वो जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, टोटल उसमें मुस्लिम आबादी है, चाहे वह किशनगंज हो, चाहे वह कोई एरिया हो। मान लीजिए पप्पू यादव कल श्रृंगवेरपुर आ जाए दर्शन करने, तो तीर्थ पुरोहित समाज क्या करेगा? अगर यहाँ पे पप्पू यादव श्रृंगवेरपुर धाम आ गए तो उनको जूता की माला पहना करके यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। ये पक्का है? ये 100% है, पक्का। छोड़िए। ठीक है, मतलब योगी बाबा जो करेंगे वो करेंगे ही। यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित समाज है वो भी पप्पू यादव के इस कृत्य से पूरी तरीके से नाखुश है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी समझेंगे किस तरीके से जो राय बन रही है उनकी क्या है। क्या लगता है महाराज जी, श्रृंगवेरपुर को लेकर अगर पिछली सरकारों की बात करें तो अगर विकास था तो विकास हमारे ख्याल से उस हद तक नहीं था जिस हद तक आप लोग चाहते थे। सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में जब से योगी बाबा की सरकार आई है, तो हम अगर सिर्फ श्रृंगवेरपुर की बात करें तो कितना बदलाव पाते हैं आप? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा, बहुत डेवलपमेंट किया। सारा जो कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे यात्री सेट हो, चाहे घाट हो, चाहे रोड हो, चाहे लाइट हो, चाहे मंदिर की सीढ़ी, शांताबाई के मंदिर की सीढ़ी भी टूट गई थी, ये सीढ़ी हो, सब बाबा की सरकार में बना है, बाबा जी ने बनवाया है, दूसरा कोई सरकार ने नहीं बनवाया। तो समाजवादी पार्टी ने आपके हिसाब से कुछ काम किया है कभी?
यहाँ तो आते ही नहीं थे, उनका कोई यहाँ पर्चा यानी नाम ही नहीं है उनका यहाँ। सिंगरवेरपुर से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं था, बस अंसार विधायक यहाँ से रहते थे। तो आखिर कैसे विधायक हो गए अंसार? अगर विधायक हुए तो आखिर आप लोगों ने भी तो कहीं न कहीं जिताया होगा उनको। नहीं, हम लोग कभी उनको वोट नहीं दिए, अंसार को तो वोट दिए ही नहीं, पर भाई उनका वर्चस्व रहा, वो जीतते रहे। किस तरीके के, अच्छा अगर हम बात करें तो किस तरीके की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी? बस वो करत ही का कब्रिस्तान मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बस ऐसे करत ही बस। तो हिंदू मुस्लिम, हाँ, कुछ नहीं करत, विकास के तो कुछ नहीं करत। विकास साहब ने देखा या रोड बढ़िया बन गए, कब हम लोग सपने में सोचे रहे कि रोड इतना पुल बनी है, कब नहीं सोचे रहे। जौने रोड से हम लोग आवत जाते रहे, इतने ईंटा पत्थर पड़े रहे, हम लोग वही रोड पे से आई जाई। यहाँ लाइट नहीं रहत रही, पावर हाउस हमका मिला बाटा यहाँ बगल में, यहाँ पर पावर हाउस मिला है, तो बाबा जी की तो देनिया जी, और कौन नहीं, भारतीय जनता पार्टी की देनिया। इससे पहले यहाँ पर विष्णुकांत पूर्व गवर्नर जो विष्णुकांत थे वो आए थे, कपिल वो आए थे, कलराज मिश्रा जी यहाँ पर आए थे। ये लोग बहुत पहले से यहाँ पर आ जुड़े हैं सिंगरवेरपुर से। ये भारतीय जनता पार्टी जब गवर्नमेंट में नहीं थी, कभी अटल जी थे, फिर भी वो लोग आते थे यहाँ पर, विकास के बारे में सोचते थे। सर क्या लगता है आपके बार सरकार बदलाव नहीं? नहीं बदलाव नहीं, 27 में बाबा जी फिर से पुनः मुख्यमंत्री। थोड़ा सा बताइए, कहाँ से आई हैं आप? प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आई हैं? कैसा, यहाँ पहली बार आई हैं सिंगरवेरपुर? पहली बार आए। पहले नाम सुना था कुछ? नाम सुना था, हाँ, नाम श्रृंगी ऋषि का आश्रम, भगवान श्री राम जी के। अच्छा ठीक है। हम ये समझना चाह रहे हैं 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ की, कैसा लगता है कि दोबारा ये वापस आ रही है कि साइकिल दौड़ेगी? वापस आनी चाहिए। वापस आनी चाहिए। आप एक महिला हैं, महिला सुरक्षा महिला सशक्तिकरण को लेकर भी काम हुए हैं, रात बिरात कभी भी आना जाना होता तो एक डर भय का माहौल हुआ करता था, कैसा महसूस करती हैं? नहीं, अब तो नहीं है, अब तो नहीं, एकदम सब चीजें खत्म हो गई। हाँ, हर चीजें खत्म हो गई। प्रयागराज में आप रहती हैं तो आपने महाकुंभ भी देखा होगा, महाकुंभ का आयोजन ठीक है सुना होगा, लोगों ने पूरे विश्व ने देखा, तो आपको लगता है महाकुंभ के बाद अभी में कितना विकास हुआ? अपना प्रयागराज कुछ बदला है? बहुत बदला है, बहुत बदला है, बहुत विकास हुआ, बहुत हुआ। हाँ, अब यहाँ का सब कुंभ का और माघ स्नान मेला, ये सारा सब बहुत अच्छी व्यवस्था। और तब इस बार भी आपको लगता है सरकार बाबा की है? हाँ, होना तो चाहिए बाबा की, कोई ऑप्शन नहीं है ना दूसरा, कोई ऑप्शन नहीं। देखिए ये जो महिलाएं हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, एक मत से एक सुर में स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, सड़क बिजली पानी और तमाम वो मुद्दे जो लोगों के लिए कभी परेशानियों का सबब बना करते थे, आज वो सारी चीज़ें सुविधाएं अब उनको मुहैया हो रही है। जो अपराध और अपराधी थे या तो वो सलाखों के पीछे चले गए हैं या वो मिट्टी में मिला दिए गए हैं, तो तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर अब 2027 के विधानसभा चुनाव में भी वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को ही अपना मुख्यमंत्री चुनना और जानना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।